सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 यहाँ कवर करेंगे। आर्टिकल 6 क्या बोलते हैं कि लीगल डिसेबिलिटी मतलब कानूनी तौर से कुछ कानून ने डिसेबल माना है किसी को, तो उसमें क्या हो सकता है हमारे साथ, हम कैसे कौन कौन से टाइम हैं जिसको हम एक्सक्लूड करेंगे और जो हमारी हमारी जो जुडिशरी है उसको रिकॉग्नाइज़ करेगी उस टाइम पीरियड को, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। लीगल डिसेबिलिटी के टोटल कितने सब क्लॉजेस हैं? 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज़ 5th ईयर। कितने हैं टोटल? हम आर्टिकल 6 पढ़ रहे हैं और 6 के कितने क्लॉजेस हैं? सब 5 सब क्लॉजेस हैं। तो पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला जो हमारा लीगल डिसेबिलिटी है, मैं जानबूझ के इनको पॉइंट को प्रॉपर इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में तो सब क्लॉज पूछते हैं किस सब क्लॉज में, तो हमें याद नहीं रहता कि क्लॉज है भी कि नहीं है। टोटल 6 है बट 5 ही इसके सब क्लॉज हैं। पहला हमारा जो सब क्लॉज है दैट इज टॉकिंग अबाउट दी वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, किसी सूट के बारे में बात किया जा रहा है। मैंने कल भी कहा था, इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि हमें देखना है कि एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, सूट पे अप्लाई होता है। तो ये हमारे सूट पे अप्लाई होता है और एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन किसका होना चाहिए? एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक दिया है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का होना चाहिए। किसी डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूशन कराना है, उसकी एप्लीकेशन प्लस किसी सूट के बारे में बात की गई। यहाँ पे अपील और एप्लीकेशन और किसी टाइप के बारे में बात नहीं किया गया है यहाँ पे, क्योंकि हम लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एलआर्स आएंगे। एलआर्स जो आते हैं हमेशा मोस्टली एग्जीक्यूशन पर्पस से ही देखे जाते हैं। हमने एलआर के बारे में ज़्यादा सूट हो गए और एलआर वहाँ पे हमें नज़र आएंगे, और या फिर किसी एग्जीक्यूशन का सूट होगा तो वहाँ पे। अदरवाइज़ हम मोस्टली प्रोविज़न हमने देखा है जहाँ पे ये नहीं आते हैं एलआर्स। तो लीगल डिसेबिलिटीज़ जो हुई हैं, जो लीगल डिसेबल है लॉ के अकॉर्डिंग, उसमें अपील और अपील पे अप्लाई नहीं होता। वो सूट और एप्लीकेशन होना चाहिए। और एप्लीकेशन किसका होना चाहिए? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का होना चाहिए। एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज़ टू बी रिकॉर्ड अ माइनर और अ इंसेन और एन इडियट। देखो यहाँ पे जो लीगल डिसेबल पर्सन है वो कौन है? एक माइनर है, इडियट है और इंसेन है। मस्ट माइंडेड यहाँ पे ल्यूनेटिक नहीं लिखा हुआ है। ये हमारे आरजेएस का क्वेश्चन भी था। पीवाईक्यू देखेंगे आप उसमें, या फिर किसी भी और स्टेट में भी देखेंगे। तो एक मैंने किसी में देखा था तो उसमें ल्यूनेटिक वर्ड यूज़ किया था। क्या चारों हैं या 3 हैं, या तीनों में से ल्यूनेटिक वर्ड यूज़ कर दिया था। तो ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट था। तो मस्ट माइंडेड ये 3 पर ही अप्लाई होता है। MII मी पर, तो माइनर, इंसेन और इडियट पर बस। यहाँ पे कोई एल नहीं है तो लीगल डिसेबिलिटी एल से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे ल्यूनेटिक नहीं है। ठीक है। ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज़ बीन सीड्स। मतलब कब हम उस पर कर सकते हैं? जब हमारी ये डिसेबिलिटी सीज्ड हो जाएगी, मतलब माइनर, इंसेन या फिर इडियट है जो, उसका वो चीज़ें हट जाएंगी, वो डिसेबिलिटी हट जाएंगी, तब वहाँ से उसका नया टाइम पीरियड स्टार्ट होगा अपील करने, एप्लीकेशन डालने का, एग्जीक्यूशन का और सूट फाइल करने का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अपील हेयर, ओके। एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउ फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड देयर फॉर इन द थर्ड कॉलम ऑफ द स्केड्यूल, या फिर जो थर्ड स्केड्यूल में प्रोवाइड किया गया है हमारे, उसके अकॉर्डिंग अलाउ होगा। तो आपको यहाँ पे बस इतना, जितना मैंने हाईलाइटेड वर्ड किया इन्हीं को याद करने की जरूरत है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड क्लॉज। अब हमने फर्स्ट क्लॉज में क्या पढ़ा? माइनर्स के बारे में। अब यहाँ पे लीगल डिसेबिलिटी नेक्स्ट हमारी आ रही है। वेयर सच पर्सन इज़ एट द टाइम फ्रॉम द प्रिस्क्राइब पीरियड इज़ रिकॉर्ड, उसका जो टाइम पीरियड हट जाएगा, अफेक्टेड बाय 2 सच एबिलिटीज़। अगर एक साथ 2 एबिलिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, और वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज़ बीन सीज्ड
ही अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी। यहाँ पे वही जो माइनर था, पहले वो माइनर था। सबसे पहली बात, कोई एक बच्चा था जो माइनर था, उसकी एक डिसेबिलिटी ख़त्म हुई, ठीक है, तुरंत दूसरी डिसेबिलिटी स्टार्ट हो गई। वो इंसेन हो गया या फिर इडियट हो गया, कुछ ऐसा ही, वो मतलब अनसाउंड माइंड हो गया किसी तरीके से। तो वहाँ पे उसकी कहाँ से डेट स्टार्ट होएगी फाइल करने की? ही मे इंस्टीट्यूट द सूट को इंस्टीट्यूट कर देता है और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर बोथ डिसेबिलिटी। ये देखो, जब दोनों डिसेबिलिटी सीज्ड हो जाएगी तब से स्टार्ट होगी। जब दोनों डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तब आपको, जब दो डिसेबिलिटी हैं तो दोनों जब डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएंगी, एक डिसेबिलिटी ख़त्म हुई दूसरी आ गई, तो दूसरी भी जब ख़त्म हो जाएगी तब से हमारा न्यू टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। जो हमें दिया रहता है शेड्यूल में, वही वाला टाइम पीरियड अब से स्टार्ट होगा जो हमारी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। सिंपल सी बात। माइनर, पहले वाले में माइनर, इडियट और इंसेन के बारे में बात किया गया है। वो जब तीनों इस टाइप की डिसेबिलिटी जब ख़त्म हो जाएंगी तब स्टार्ट होगा। सेकंड में अगर दो टाइप की हैं, एक ख़त्म हुई दूसरी स्टार्ट होगी, तो दोनों ये नहीं मानेंगे जो पहला वाला माइनर था, माइनर हो गया मेजर तो अब से स्टार्ट हो जाएगा चाहे कुछ भी आए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दूसरी डिसेबिलिटीज़ आ गई हैं तो वो जब ख़त्म होगी, अब वो कब आई है उसको देखना पड़ेगा। अगर कुछ टाइम तक आपका टाइम था तो वो कैलकुलेट किया जाएगा आगे। वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यू अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। जहाँ पे डिसेबिलिटी कंटिन्यू थी, मतलब वो इंसेन रहा, वो किसी टाइप का अनसाउंड माइंड था, वो कंटिन्यू रहा कब तक? जब तक उसकी डेथ हो गई। हिज LR रिप्रेजेंटेटिव में इंस्टीट्यूट, अब इसका LR आ जाएगा सूट फाइल करने के लिए या फिर एप्लीकेशन डालने के लिए एग्जीक्यूशन का। आफ्टर द डेथ, कब? विद इन द सेम पीरियड, उसी टाइम पे जब डेथ हुई उसी टाइम पे। आफ्टर द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउ फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाई। जैसे ही LR कब आएंगे? जैसे ही डेथ हुई, उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका था बट उसके बीच में ही डेथ हो गई, या फिर डिसेबिलिटी जैसे सीज्ड हुई तुरंत उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? यहाँ ये बारे में बात किया हुआ है। तो डिसेबिलिटी कंटिन्यू थी, बीच में उसकी डेथ हो गई है, कोई बात नहीं। अब जब से वो LR को जब नॉलेज हुई, नॉलेज क्या हुई, डेट तो स्टार्ट हो ही जाती है। अदरवाइज इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर उसको जब नॉलेज होती है तब से डेट पीरियड स्टार्ट होता है। बट हमें इतना ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं पढ़ना, बस यहाँ इतना पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है। डिसेबिलिटी कंटिन्यू अप टू द डेथ of that person, his LR represent may institute a suit and may application with the same period after the death। से ये माना जाएगा कि अब उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, अब उसके जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसी के बीच में वो फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन और सूट। अब क्लॉज 4 में आएंगे हम, ठीक है। वेयर दी LR, वेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर टू सब क्लॉज 3। सब क्लॉज में उनको जब कहा गया कि तुम जाओ फाइल करो क्योंकि डेथ हो चुकी है उसकी, LR के पास कुछ राइट्स आते हैं। एज द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटेड अफेक्टेड बाई सच डिसेबिलिटी द रूल कंटेन इन सब 1 2 सेल अप्लाई। मतलब जो मैंने समझाया अभी, ऊपर वाला जो जितने रूल फर्स्ट और सेकंड का था, माइनर, इंसेन या इन सबसे इफेक्टेड है, या फिर दो ज़्यादा डिसेबिलिटी से इफेक्टेड था, तो उस कंडीशन में LR कब रोल प्ले करेगा? अब उसकी डेथ हो गई है, तो किसकी डेथ हो गई है? जो मेन पर्सन था, जिसका जो डिसेबल पर्सन था, उसकी डेथ हो गई है, तो अब उसके कंटिन्यू उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। LR आएंगे, उसके बीच में ही फाइल करेंगे सूट और एप्लीकेशन, ठीक है। ऊपर डेथ की बात कर रखा था, यहाँ पे कि बता रखा है प्रोसेस कि इन तीनों का ही केस अप्लाई होगा इस पर। तो आपका इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? इसमें इम्पोर्टेंट था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ तो उसका प्रोसेस बता रखा है। फिफ्थ बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, फिफ्थ क्लॉज के बारे में। एक मिनट, ये हमारा फिफ्थ क्लॉज है। फिफ्थ क्लॉज के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। वेयर द पर्सन अंडर द डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज्ड। अब उसकी डेथ पहले उस टाइम थर्ड क्लास में क्या था कि उसको डिसेबिलिटी थी, उसमें मर गया वो। यहाँ पे डिसेबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद वो मरा, ठीक है। बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम अंडर दिस सेक्शन हिज LR में इंस्टीट्यूट द सूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर दैट एज वुड अदरवाइज बीन अवेलेबल टू द। वही सिंपल रीजनिंग, इतना ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। उसकी डेथ हो गई है, डिसेबिलिटी सीज्ड हो गई थी, अब उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था और उसी टाइम के पीरियड के बीच में LR फाइल कर देंगे एप्लीकेशन।
नेक्स्ट हमारा है 10 मिनट का वीडियोस हो चुकी हैं। चलो 7th और 8th को मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। 7th बहुत सिंपल सी बात करते हैं। सूट और डिसेबिलिटी है और एप्लीकेशन है, ऑफ एग्जीक्यूशन है, डिक्रीज अंडर द डिसेबिलिटी एंड डिस्चार्ज हैव बीन विदाउट कंकरेंस ऑफ सच पीरियड, टाइम विल स्टार्ट अगेंस्ट देम एंड बट व्हेन डिस्चार्ज मतलब डेट स्टार्ट हो जाएगी, टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा सबके लिए। चलो 7th में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, लंदी वीडियो हो जाएगी। 7th 8th 9th हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।